नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ जनपद लखीमपुर खीरी के गोला तहसील परिषद में, जहाँ पर गरीब मजदूर कल्याण सेवा समिति के द्वारा ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को। और आइए जो गरीब मजदूर कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जी हैं उनसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका हमारे मानव दर्पण न्यूज में स्वागत है जी। अभिनंदन वंदन है आपका मानव दर्पण चैनल का। जो सर ये 8 मांगों को ज्ञापन दिया गया है, इसके संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था जून में, तो 17 जून को, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं की गई शासन प्रशासन से। इसीलिए हम लोग आज गोला तहसील जनपद लखीमपुर खीरी में धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जब तक मांग हमारी नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग सरकार से यही मांग करते रहेंगे कि हमारी मांगों पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। और पुनः मैं जब ज्ञापन देने गया था एडीएम साहब सर, एक मिनट जी, जो आपने एक ज्ञापन दिया है इसके पहले यही ज्ञापन दिया गया था कि जो है दूसरा बदल कर दिया गया था? दूसरा बदल कर इसलिए नहीं दिया गया कि हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो इसी ज्ञापन को लेकर हम लोग तहसील गोला में धरना प्रदर्शन आंदोलन भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। देखिए, ये गरीब मजदूर कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जी हैं, इनकी अगर जो मांगे नहीं पूरी होंगी तो ये भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, बहुत कुछ ये कर सकते हैं। और भी पदाधिकारी हैं, आइए बात करते हैं। बाबा जी, आपका नाम? मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है राम गोपाल दास। जो आज 8 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, इसके संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसके संबंध में हम ये कहना चाहते हैं, जो ज्ञापन दिया गया है उसमें जो लिखा हुआ शर्तों में है उनकी मांगों को पूरा किया जाए। पूरा करके हम गरीबों का उत्थान कर सकते हैं। देखिए भाई साहब, इनका भी कहना ठीक है कि जो भी मांगे हैं इनकी जो है पूरी होना चाहिए। और भी पदाधिकारी हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे बाबा जी? जगतपाल। तो जो है 8 मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया, इसके संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे और सर, और क्या क्या बातें कहेंगे? नहीं, आपने क्या सुना? जैसे अध्यक्ष जी को रोका गया ज्ञापन देने के लिए, तो आपने क्या सुना? जो है क्या कहा गया अध्यक्ष साहब ने? कहा कि ये सब नहीं है, ये तुमको मांगे मिल चुकी है, मांगे में तो दिया नहीं गया। हाँ, इनका कहने का मतलब है एसडीएम साहब ने कहा कि जो है जो भी आपकी मांगे हैं मिल चुकी हैं, यही तो कहना है आपका। तो आपको अभी मांगे मिली नहीं है? अच्छा, देखिए एसडीएम साहब ने, इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है, लेकिन इनका भाई साहब का कहना है कि जो मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था तो एसडीएम साहब ने कहा है कि इनकी मांगे पूरी हो चुकी है। बाकी इनको अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। और आइए और भी बात करते हैं। चाचा जी, आपका नाम? तो जो 8 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, इसके संबंध में क्या जानकारी देना चाहिए? हमारी जो मांगे हैं उसको जल्दी तत्काल पूरी की जाए। और क्या कहना चाहेंगे? कौन सी मांगे हैं ऐसी? आपको क्या परेशानी है जो है मांगों को लेकर आपको ज्ञापन देना पड़ा प्रधानमंत्री जी को? हाँ, हमको देना पड़ा इसलिए कि हमारे जो गरीब मजदूर सेवा भाई हमारे समाज में कर रहे हैं और हम लोग घर घर गांव जाने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कोई सहायता नहीं कर रहा है। कि जो हमारे सदस्य ये हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं और ये विधायक जी हैं, इनको सबको सुरक्षा गार्ड मिलती है, लेकिन हम लोगों को सहारा नहीं कोई है। अगर हम जाएँ तो हर प्रकार की दुश्मनी हमारे लोगों की है। भाई साहब का कहना है जिस हिसाब से विधायक और एमपी को सुरक्षा गार्ड मिलते हैं, इनको भी सुरक्षा गार्ड मिलना चाहिए, ये इनका कहना है। आइए और भी बात करते हैं।
पदाधिकारियों से। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? इनका सुरेंद्र कुमार नाम है। जो 8 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री जो को ज्ञापन दिया गया, इसके संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी सदा समिति जब से समिति बनी है और समिति ने सदा अपनी मांगों को गरीब मजदूर के हक में दिलाने के लिए न्याय की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपील की। सरकार ने कुछ मांगे पूरी भी की, कुछ अधूरी हो गई। जैसे मान लीजिए जन जन तक तो ये मांगे पहुंचाई नहीं जा सकती हैं। अभी भाई साहब खड़े थे तो इन्होंने कहा अभी तक कोई मांगे नहीं पूरी हुई हैं। आप जो है बता रहे हो कि जो है आधी मांगे पूरी हो चुकी हैं, तो भाई किसी को क्या देखा जाए? आधी नहीं, कुछ मांगे इनकी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन भाई साहब अभी कह रहे थे अभी एक भी मांग नहीं पूरी हुई है हमारी, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ मांगे पूरी हो चुकी हैं। सर और क्या जानकारी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जैसे हमको अब लखीमपुर के बजाय अभी जाना, मान लीजिए समिति के कार्य है सीतापुर जाना हो, हमें बस का किराया संपूर्ण दिया जाता है, हम लोग पूरा टिकट कटाते हैं। अगर सीट वहाँ होती है, जैसे माननीय जी विधायक जी का वहाँ पर एक बोर्ड लगा है कि ये माननीय विधायक जी की सीट है, या माननीय सांसद जी की सीट है, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी की सीट है, उस प्रकार से हम लोग समाज सेवक भी, और हमारा कथन है सारे गरीब मजदूर वर्ग की सेवा करने का कार्य, जो हमने एक जुम्मा लिया है, उस कार्य पर हमारी निरंतर लड़ाई चलती थी। जहाँ पर हम लोगों को भूख लगती है तो हम गरीब के घर में रोटी खाते हैं, पता है सुबह हम घर से खाकर निकले या सुबह खाकर नहीं निकले, हम अपने भाइयों के यहाँ भूख का जो है भोजन करके अपनी भूख को शांति कर लेते। तो सर आप एक मिनट, आप गरीबों की रोटी खा रहे हो? भाई हम जब गरीब मजदूर की सेवा करते हैं तो खाएंगे क्या भैया? अमीर के यहाँ आपके यहाँ बताओ, खाए चल के बोलो हमको आप खिलाओगे? कहोगे काम तो तुम गरीब मजदूर के हक में किया, रोटी हमका हक में खिलाए? आपका तो लड़ना कर्तव्य है कि बड़े आदमियों के ऐसे रोटी। हमारा हक और न्याय दिलाने के लिए समिति ने एक गठन किया, जिसमें हम जितने गरीब मजदूर हैं वो सभी हैं। हमारा कोई जातिवादी फैसला नहीं है, ना हम कोई रोज राजनीति वोट के लिए करते हैं, ना तो कोई हम नोट के लिए करते हैं। रही बात मेरे गुजारा भत्ता की, तो हम लोग दिन भर समाज सेवा करते हैं, तो हमारे बच्चे भी तो भूखे हैं, तो हमें उनको भी तो रोटी खिलानी है। अरे एक मिनट सर, आप गरीबों से खाना क्यों मांग रहे हो? भाई हम तो विधायक हैं, एमपी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे जो है बड़े बड़े नेता हैं, जो अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने इस बात का प्रश्न दिया कि हम लोगों को आज तक कोई गुजारा भत्ता नहीं दिलाया गया, और ना ही कोई हमारा वेतन है, और ना ही कोई हमारी कोई तनख्वाह है। सभी लोग अपनी अपनी तनख्वाह पाते हैं, सभी का वेतन है, सभी का भत्ता है। हम लोगों को कौन दे रहा है? पता है हमारी जेब में 100 रुपया है, हमको लखीमपुर से गोला आना है, तो 54 रुपये का नीचे अगर एक भी सिक्का हो गया तो टिकट पर कंडक्टर कहेगा कि नीचे उतर जाओ। बताइए हम लोगों को कौन सी सुरक्षा आज तक दी गई? बताइए समाज सेवा करते तो 7 वर्ष गुजर गई, तो आपको गरीब सुरक्षा दे रहे हैं? भाई देखिए, गरीब मजदूर के हक में हम लोग जो निरंतर लड़ते हैं, तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे लिए हम काम करेंगे, हक न्याय तुम्हें दिलाएंगे, तो बैठेंगे क्या हम या दूसरे के यहाँ जा करके? तो हमारी समिति सदा तत्पर गरीब मजदूर के हक में है, और जो भी गरीब मजदूर हो इस समिति के सहयोग में सहयोग बनाने के लिए अपील चाहता हूँ मैं। और हमेशा ही हमारा जो कार्य है, सरकार की दी जाने वाली योजनाओं की पूरी जानकारी समिति हमेशा गाँव और शहरों में पहुँचाने का कार्य करती चली आई है और करेगी। इसके लिए हम लोगों की भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। भाई साहब का कहना है कि हम गरीबों के यहाँ खाना खाते हैं। हमारे दर्शक हैं तो कृपया देखें कि भाई साहब का कहना है कि हम गरीबों के यहाँ खाना खाते हैं, अमीरों के यहाँ नहीं खाना खाते। एक तरफ जो है अमीर को ही ज्ञापन दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गरीब तो है नहीं, ज्ञापन अमीर को देते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन खाना गरीब के यहाँ खाते हैं। आइए और भी पदाधिकारी मौजूद हैं, आइए सर बात करते हैं। गीता देवी बताइए। ये गीता देवी ये बोल नहीं पा रही हैं, पदाधिकारी हैं गरीब मजदूर कल्याण सेवा समिति। आपको आपका नाम जानना चाहेंगे? जो अध्यक्ष महोदय ने जो मांगे की सुरक्षा उचित है, नहीं जो ज्ञापन दिया गया है और अध्यक्ष जी को ज्ञापन देने से लिए रोका गया है, इसके संबंध में क्या जानकारी? वहाँ पर तो जो गार्ड खड़ा हुआ उन्होंने ये कहा था कि जब अंदर से बुलावा होगा जब हम आपको भेज देंगे, जब तक आप यही रुकेंगे, इसलिए हम लोग वहाँ पर रुक गए। तो जबरदस्ती नहीं रोका गया? नहीं, जबरदस्ती मेरे से कुछ नहीं, मेरे से ये कहा गया कि यहाँ पर आप रुक जाइए, जब आपको अंदर बुलाया जाएगा मैं आपको। अभी पदाधिकारियों ने, देखिए दर्शकों, अभी पदाधिकारियों ने बताया कि एसडीएम साहब के जो पदाधिकारी हैं, गार्ड हैं, इन्होंने ज्ञापन देने के ऐसे रोका,
इनका कहने का मतलब है, आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ जो है बताया गया कि जो जब आपका समय आएगा तब आपका ज्ञापन लिया जाएगा, और एक तरफ ये पदाधिकारी कह रहे हैं कि ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब के जो है जो गार्ड है वो उन्होंने रोका। और भी कोई पदाधिकारी है आपका बात करना चाहता है? हाँ भाई साहब, आप देख रहे हैं मानव दर्पण न्यूज़। जो गरीब मजदूर कल्याण सेवा समिति ने ज्ञापन दिया, ये ज्ञापन दोबारा दिया गया। आप